Hi, dear students. I welcome you all in today's very important session on job related MCQs. Dear students, आज हमारा टेस्ट नंबर थर्ड है जिसमें हम आपसे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछेंगे एंड आपने इन 10 क्वेश्चंस का आंसर सही करना है एंड लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर हमें बताओगे कि आपने आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स गेन किए हैं आज के सेशन में। चलो अब हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। ये है हमारा स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। हमारा सुप्रीम कोर्ट कब एस्टैब्लिश किया गया है इन आवर कंट्री। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी 26 ऑफ जैन 1950 को पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एस्टैब्लिश किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर, जल्दी से बताइए। देखो क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हमारी कंट्री में एस्टैब्लिश किया गया है 26 ऑफ जैन 1950। देयर इज नो डाउट। अब आपसे क्वेश्चन है, इससे पहले हमारी कंट्री में कौन सा कोर्ट वर्क करता था, जल्दी से मुझे बताओ। एंड ऑन 26 ऑफ जैन 1950 को जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होता है तो इस कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस करता है। बताइए इस कोर्ट का नाम। शाबाश माय डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्ट को हम नाम देते थे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। तो क्या नाम देते थे? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड जब 26 ऑफ जैन 1950 को सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस करता है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को। इसके ऊपर, फेडरल कोर्ट के ऊपर एक और कोर्ट होता था हमारी कंट्री में, उसे नाम दिया जाता था, जल्दी बताओ क्या नाम दिया जाता था? प्रिवी काउंसिल। क्या नाम दिया जाता था? प्रिवी काउंसिल। एंड इस प्रिवी काउंसिल को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही यहाँ से रिप्लेस किया है, यहाँ से ख़त्म किया है। तो दो कोर्ट्स हमारी कंट्री में थे सुप्रीम कोर्ट से पहले। एक को हम हाईएस्ट कोर्ट कहते थे जिसे नाम दिया जाता था प्रिवी काउंसिल, एंड प्रिवी काउंसिल के नीचे आता था फेडरल कोर्ट। इन दोनों कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस किया है। कब? 26 ऑफ जैन 1950। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करें आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द इनॉग्रल सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज हेल्ड ऑन। सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रल सेशन कब हेल्ड किया गया है? शाबाश, वेरी गुड। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 28 ऑफ जैन 1950 को सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रल सेशन हेल्ड होता है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो 26 ऑफ जैन 1950 इज द डेट जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होता है। लेकिन फिर 2 दिन बाद यानी 28 ऑफ जैन को सुप्रीम कोर्ट अपना इनॉग्रल सेशन हेल्ड करता है। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया और एडमिनिस्ट्रेड ओथ ऑफ ऑफिस बाय। जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, आप मुझे बताओ उनका ओथ कौन लेता है? शाबाश, वेरी गुड। उनका ओथ लेता है गवर्नर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। अब मुझे आप बताओ, ये हम जान गए कि जजेस का जो ओथ है, हाई कोर्ट के जजेस का जो ओथ है वो कंडक्ट करता है गवर्नर ऑफ ए कंसर्न्ड स्टेट। यहाँ पर मुझे आप बताओ हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? तो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है। कौन अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जजेस को? हमारा प्रेसिडेंट, हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस का जो ओथ ऑफ ऑफिस है वो कंडक्ट करता है गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। मान लो अगर हमारा केरला का हाई कोर्ट है, हमने केरला के हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। लेकिन ओथ ऑफ ऑफिस कौन लेगा? गवर्नर ऑफ केरला। ये आपको याद रखना है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। चलो
अब करिए आप हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसे कौन अपॉइंट करता है? शाबाश, वेरी गुड, उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो सुनो, क्वेश्चन है आपसे मेरा, इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट कंसल्ट्स, प्रेसिडेंट किसे कंसल्ट करता है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, जल्दी से बताओ। शाबाश, वेरी गुड। तो याद रखोगे आप, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है गवर्नर ऑफ ए कंसर्नड स्टेट। ये आपको याद रखना है। क्या करता है प्रेसिडेंट? जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करना होता है तो दिस इज डन बाय द प्रेसिडेंट, एंड इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एंड गवर्नर ऑफ ए कंसर्नड स्टेट। लेकिन यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये प्रेसिडेंट को राय देता है, ये प्रेसिडेंट को नाम अनाउंस करता है कि किसे अपॉइंट करना है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन ये कहाँ पर डिसाइड करता है चीफ जस्टिस? इन द कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम में डिसाइड होता है कि किसको बनाया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देन ये नाम फिर प्रेसिडेंट को रेफर किया जाता है। यहां पर आपको याद रखना है, आप याद रखोगे, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एंड गवर्नर ऑफ ए कंसर्न्ड स्टेट, एंड सजेस्ट करता है कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सजेस्ट करता है नेम ऑफ ए पर्सन टू द प्रेसिडेंट, एंड ये जो नाम अनाउंस किया जाता है, ये जो किसको नेक्स्ट जज बनाया जाएगा, ये कहां पर लिया जाता है डिसीजन? ये लिया जाता है डिसीजन कॉलेजियम सिस्टम में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये आप याद रखोगे, जहां पर डिसाइड होता है कि किसको नेक्स्ट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, एंड फिर ये नाम रेफर किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ ए कंसर्न्ड हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ ए कंसर्न्ड हाई कोर्ट। ये आपको याद रखना है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करोगे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डील्स विद, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो किसके साथ डील करती है? लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसी लिटिगेशन है जिसे फाइल किया जाता है इन सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, इन सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। एंड ये लिटिगेशन किस लिए फाइल की जाती है? फाइल की जाती है। इसका मेन पर्पज है टू, ये आपको याद रखना है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंटरेस्ट्स, मैं शॉर्ट में लिखता हूं इंटरेस्ट्स ऑफ कॉमन पब्लिक। ये पब्लिक के लिए फाइल की जाती है, ये आपको याद रखना है। मान लो, देखो यहां पर आपको अच्छे से समझाऊंगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। देखो, मान लो कि गवर्नमेंट ने किसी जगह पर स्कूल को एस्टेब्लिश किया है, गवर्नमेंट ने किसी जगह पर स्कूल एस्टेब्लिश किया है। स्कूल का पर्पस क्या है? स्कूल का पर्पस है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इस स्कूल में कोई ऐसा टीचर ही नहीं है जो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सके। स्कूल तो एस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन इसमें टीचर्स ही नहीं है। बच्चे तो आते हैं रोज, लेकिन बच्चे क्या देखते हैं कि इसमें टीचर्स ही नहीं है। अब मान लो कोई पर्सन आता है जो सोचता है बच्चों के बारे में, वो कहता है अरे भाई, गवर्नमेंट ने स्कूल एस्टेब्लिश किया है, दिस इज वेल एंड गुड, लेकिन इस स्कूल में टीचर्स ही नहीं है। तो बच्चे यहां पर आते हैं रोज, लेकिन कुछ पढ़कर नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब है बच्चों का कैरियर जो है वो दिन ब दिन खराबी की ओर जा रहा है, उनका कैरियर एक्सप्लॉइट होता है बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या फायदा ऐसे स्कूल का? तो ये चाहता है इस स्कूल में टीचर्स हो, क्वालिफाइड टीचर्स हो, जो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे। अब ये क्या करता है, ये चला जाता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट के पास, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लेता है कोई। अब ये क्या करेगा, ये फाइल कर सकता है PIL, ये यहां पर फाइल कर सकता है PIL, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। ये फाइल करेगा PIL, लेकिन कहां फाइल करेगा? या तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा या फिर ये हाई कोर्ट के पास जाएगा PIL फाइल करने के लिए। क्यों फाइल करेगा ये PIL? एंड यहां पर इसने किसके इंटरेस्ट में ये PIL फाइल किया है? फॉर ए कॉमन पब्लिक। क्योंकि आपको यहां पर पता है यहां पर ये कॉमन इंटरेस्ट की बात है, कॉमन पब्लिक की बात है। तो आपको याद रखना है
कि PILs को हम फाइल कर सकते हैं फॉर ए कॉमन पब्लिक। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर पूछा जाए क्या PILs को हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में फाइल कर सकते हैं, क्या बताओ आप मुझे, क्या फाइल कर सकते हैं हम PILs को इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स? जल्दी से मुझे बताओ, तब तक मैं ये इरेज करता हूँ। जल्दी से मुझे बताओ, क्या हम PILs को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में फाइल कर सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए नो सर, हम PILs को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में फाइल नहीं कर सकते हैं। PILs को फाइल किया जा सकता है ओनली एंड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। चलो अब आप मुझे बताओ, ये जो PILs है ये किसके साथ डील करते हैं? तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जुडिशियल एक्टिविज्म। क्योंकि हम PILs के जरिए जुडिशरी को एक्टिव में लाते हैं, जुडिशरी को क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं इन ऑर्डर टू टेक एक्शन फॉर अ कॉमन इंटरेस्ट। आपको ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू ए रिट? किस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट्स को? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल 32 किस पार्ट में है? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछा जाता है, ये आप याद रखोगे। एंड आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स। एंड मैंने आपको जो मैंने सेकंड सेशन लिया था जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के ऊपर, उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया कि कौन कौन सी रिट है जिसे सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। तो वो सेशन आप ज़रूर देखोगे जो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही कंडक्ट करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेकिन यहां पर आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, आप मुझे बताओ हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट्स को इशू कर सकता है? जल्दी मुझे आप बताओ। शाबाश, वेरी गुड, दिस इज आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स को, यह आपने याद रखना है। एंड यहां पर आपको यह भी याद रखना है, देखो सेकंड सेशन आप जरूर देखोगे, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया रिट्स के बारे में। एंड मैंने आपको यह भी पढ़ाया है कि हाई कोर्ट का जो रिट इशूइंग पावर है वो वाइडर है एंड सुप्रीम कोर्ट का रिट इशूइंग पावर लिमिटेड है। वो सेकंड सेशन आपने जरूर अटेंड करना है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड ये है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट प्रोविजन आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा सुप्रीम कोर्ट मेंशन किया गया है? जल्दी से आप मुझे बताओ। शाबाश, वेरी गुड, दिस इज ऑप्शन नंबर सी, यानी पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मेंशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। क्वेश्चन है, हाउ मेनी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैव बीन देयर सिंस इंडिपेंडेंस? आज़ादी से लेकर अब तक बताइए कितनी फीमेल्स ऐसी है जो बनी है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? जल्दी से बताओ, क्या 1 बनी है, 2 बनी है, 4 बनी है या नन? यस सर, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट कोई भी चीफ जस्टिस की सीट पर नहीं आई है, यह आपको याद रखना है। यानी आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं बनी है, यह आपको याद रखना है। यह पूछा जा सकता है। अगर हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाए, हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाए, आप मुझे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। चलो कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं यहां पर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई कि मैं आपको ये क्वेश्चंस देना चाहता हूं। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। आप मुझे बताओ, पहली फीमेल जो किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी, बताओ। एक ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप मुझे बताओ, पहली ऐसी फीमेल जो किसी हाई कोर्ट की पहली जज बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड पहली ऐसी फीमेल जो किसी हाई कोर्ट की पहली ऐसी फीमेल, लेट मी इरेज दिस, पहली ऐसी फीमेल आप मुझे बताओ जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। जल्दी मुझे बताओ, पहली ऐसी फीमेल जो किसी हाई कोर्ट की क्या बनी थी, चीफ जस्टिस बनी थी। एंड पहली ऐसी फीमेल जो हाई कोर्ट की पहली जज बनी थी किसी हाई कोर्ट की। एंड पहली ऐसी फीमेल जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज काम कर रही थी। जल्दी आप मुझे बताओ, ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। हर एक स्टूडेंट इन 3 क्वेश्चंस का
आंसर करेगा। तो आपने इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है तो आपने हमारे पहले के 2 पार्ट्स को ज़रूर देखना है। आपको ये इन क्वेश्चंस का आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी फीमेल है जो बनी है किसी हमारी कंट्री में किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, एंड कौन सी ऐसी फीमेल है जो पहली बार बनी थी किसी हाई कोर्ट की पहली जज, एंड कौन सी ऐसी फीमेल है पहली जो बनी थी सुप्रीम कोर्ट में जज। आपको इन क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया है, तो आपने पहले के 2 सेशन ज़रूर अटेंड करने हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला चीफ जस्टिस कौन रहा है? यस, दिस इज ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल जे कानिया। तो हीरालाल जे कानिया बने हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैम इनटू बीइंग। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये कब एस्टेब्लिश किया गया है? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दिस इज 26 ऑफ जैन 1950। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एंड इस क्वेश्चन का आपने सही से आंसर देना है। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन है आपके लिए, आई एम गोइंग टू रीड आउट, हु होल्ड्स द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। किसके पास अथॉरिटी है जो इंक्रीज कर सकता है नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? क्या पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकता है? क्या प्रेसिडेंट इंक्रीज कर सकता है? क्या प्राइम मिनिस्टर इंक्रीज कर सकता है? या मिनिस्टर ऑफ लॉ इंक्रीज कर सकता है नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। एंड यहाँ पर आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप मुझे बताओ, हु होल्ड्स द पावर टू इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट? आप मुझे बताओ किसके पास पावर है टू इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट? इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में छोड़ना है, एंड जिस भी स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसे हार्ट देंगे ताकि और बच्चों को पता चले सही आंसर क्या है। एंड जाने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आपने इस सेशन को लाइक करना है ताकि हम मोटिवेट हो जाए, एंड आपने ये सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, एंड आप प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी करोगे अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलो मिलेंगे आपसे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।